हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेसन में हम सरल गणित फॉर क्लास 8 बाय डॉक्टर केसी सिन्हा इसका एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसका पहला जो क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करें, इसको सॉल्व करते हैं। मानक रूप को हम वैज्ञानिक संकेतन या स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आगे हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 564 बाई, देखिए यहाँ पे ज़ीरो, अगर ज़ीरो के बाद जो पॉइंट है अगर इसको हटा दें तो नीचे एक के ऊपर कितना शून्य डालना होगा। देखिए जितना पॉइंट के बाद जितना डिजिट है, यहाँ पे 3 3 6 3 9 डिजिट है, तो एक पे कितना ज़ीरो डालना होगा, 9। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और आगे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 564 बाई 10 पे घात 9 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 पे घात 9 यानी कि एक के बाद 9 शून्य है, इसको हम 10 पे घात 9 के रूप में लिख सकते हैं। और आगे देखिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 564 गुना, भागा को जब हम गुना कर देंगे तो ये इसके नीचे एक छुपा होता है, यहाँ पे भागा को जब हम गुना कर देते हैं तो ये यहाँ पे जो 10 पे घात 9 है वो क्या हो जाएगा, इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा। 10 पे घात क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए मानक रूप में होता क्या है कि जो भी संख्या है बाईं ओर से एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट डालना है। तो 564 को अगर हम 5.64 लिखें तो इसमें हमको 100 से गुना करना होगा, 100 से गुना करना होगा। अगर आप 5.64 में 100 से गुना कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा 564। आप यहाँ पे गुना करके देख सकते हैं। 5.64 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान आएगा 564। देखिए अभी पॉइंट को आप भूल जाइए, पहले गुना कीजिए। 0 से 3 तीनों संख्याओं में तो 3 जीरो हो गया, फिर 0 से तीनों संख्या में करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 3 जीरो हो जाएगा। और फिर 1 से तीनों संख्या में करिए तो 1 चौके 4, 1 छके 6, 1 पचे 5, 0 0 4 6 5 इतना आएगा। और चूँकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 564 ही आएगा। तो हम 564 को 5.64 इंटू 100 के रूप में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद गुना है 10 पे घात -9, ठीक है। आगे इसको आप लिख सकते हैं 5.64 गुना 10 पे घात 2, ठीक है, गुना हो जाएगा 10 पे घात -9। और आगे आप लिख सकते हैं इसको 5.64 गुना, दोनों का आधार यहाँ पे देखिए सेम है, तो यहाँ पे घात क्या होता है, गुना में जब आधार सेम हो तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 2 प्लस और यहाँ पे -9, ठीक है, बराबर 5.64 गुना 10 पे घात 2 प्लस -9 बराबर हो जाएगा 5.64 गुना 10 पे घात -7, ठीक है। और यही होगा आपका आंसर। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से, इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 1524 इंटू 10,000 लिख सकते हैं। देखिए इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 1524 इंटू 10,000। यहाँ पे देखिए 10,000 में जब आप इसे गुना करेंगे तो इसके ऊपर में 4 जीरो आ जाएगा, है ना। चलिए आगे इसको हम लिख सकते हैं 1524 गुना 10 पे घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है तो 10 पे घात 4 हो जाएगा। मानक रूप में लिखने के लिए हमको संख्या को क्या होता है, बाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव डालना पड़ता है। जब हम यहाँ पे 1.524 करेंगे तो हमको यहाँ पे 1000 से इसमें गुना भी करना पड़ेगा।
क्योंकि 1.524 में जब आप 1000 से गुना करते हैं तो आपका मान क्या आ जाएगा 1524, यानी कि 1524 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। गुना है 10 पे घात 4। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1.524 गुना ये कितना हो जाएगा 10 पे घात 10 दाहिए 100 दाहिए 1000, 10 पे घात 3 हो जाएगा। 1000 को 10 पे घात 3 के रूप में लिख सकते हैं और गुना है 10 पे घात 4, तो बराबर हो जाएगा 1.524 इंटू 10 पे घात 3 प्लस 4, क्योंकि गुना में घात क्या होता है जुड़ जाता है, बराबर हो जाएगा 1.524 इंटू 10 पे पावर 7, तो ये हो जाएगा इसका मानक रूप। ठीक है, और आगे हमें इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो आगे हम इस संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं, जब इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारा बचेगा क्या 85, और एक के ऊपर में कितना शून्य आएगा, जितना दशमलव के बाद जितना अंक है, जितना डिजिट है। तो गिन लीजिए डिजिट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 शून्य यहाँ पे आपको डालना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, आगे हम इसको लिख सकते हैं 85/10 पे घात 13, 10 पे घात 13, और इसको आगे लिख सकते हैं आप 85 गुने 10 पे घात -13। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। और आगे देखिए, क्योंकि मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमको बाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 85 में हमको क्या करना होगा 8.5 लिखना होगा। तो 8.5 में हमको 10 से गुना करने पर 85 मिल जाता है, तो यहाँ पे हम 85 को 8.5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। देखिए 8.5 में आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 85 मिलेगा। देखिए 0 0 1 5 5 1 8, 0 5 और 0 को जोड़िएगा तो 5 और ये 8, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो दाहिने साइड से एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट बैठा देना है, तो 85 इसका मान आ जाता है। यानी कि 85 को हम 8.5 गुना 10 के रूप में भी लिख सकते हैं, और गुना है हमारा 10 पे घात -13, बराबर। देखिए यहाँ पे 10 पे घात 1 है, एक छुपा होता है, किसी भी अंक के ऊपर में एक घात होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.5 गुना 10 पे घात क्या हो जाएगा, घात चूँकि गुना में क्या होता है जुड़ता है, तो हो जाएगा 1 प्लस और यहाँ पे है -13, बराबर 8.5 पे घात 10, 8.5 गुना 10 पे घात 1 और प्लस -13, बराबर हो जाएगा 8.5 गुने 10 पे घात -12। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखते हैं। इसको हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से जब आप पॉइंट को हटा देंगे तो हो जाएगा आपका 21, और पॉइंट के बाद चूँकि कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 पे 7 0 आपको ले आना है। 3 हो गया, 4 5 6 7। आगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/10 पे घात 7 के रूप में, और फिर आगे आप इसको लिख सकते हैं 21 गुना 10 पे घात -7। देखिए जब हम इसको 10 पे घात 7 को अंश के रूप में ले आएंगे तो इसका घात का जो चिन्ह है वो क्या होता है, बदल जाता है। और आगे हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए चूँकि मानक रूप में लाना है तो एक अंक के बाद ही दशमलव डालना पड़ता है बाएं साइड से, तो 2.1 और 2.1 21 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें आपको 10 से गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2.1 में जब आप 10 से गुना करेंगे तो आपका मान आएगा 21, और बाकी है गुना 10 पे घात -7। ठीक है, बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2.1 गुना 10 पे घात हो जाएगा
-7 में एक जोड़ देना होगा, क्योंकि इसके ऊपर में भी एक घात छुपा होता है। तो बराबर हो जाएगा 2.1 गुना 10 पे घात -6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखते हैं। यहाँ पे हम इसको जब पॉइंट को हटाएंगे आप, तो ऊपर हो जाएगा 837 और नीचे 1 पे कितना शून्य हो जाएगा, जितना पॉइंट के बाद जितना अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक है। कितना है, 4 1 5 6 7 8 और 3 11 अंक। तो 11 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे हम इसको लिख सकते हैं 837 बटा 10 पे घात 11। और आगे लिख सकते हैं 837 गुना, जब ये हर को अंश के रूप में यहाँ ले आएंगे तो इसका घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो -11 हो जाएगा। और आगे देखिए, मानक रूप में लिखने के लिए 8 के बाद हमको दशमलव लिखना होगा। तो 8.37 अगर लिखते हैं गुना 10 पे घात -11 है, तो 8.37 में हमको 100 से गुना करना भी पड़ेगा। जब हम इसमें 100 से गुना करते हैं, 8.37 में 100 से गुना करते हैं, तो हमारा जो गुणनफल है वो 837 आ जाता है। तो हम 837 को 8.37 गुने 100 के रूप में भी लिख सकते हैं। आगे हो जाएगा, देखिए 8.37 गुने 10 पे घात -11 गुने 10 पे घात 2, चूँकि 100 को हम 10 पे घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। और आगे हो जाएगा 8.37 गुने, आधार देखिए दोनों का बराबर है 10 10, तो गुना में क्या होता है, जो घात है वो जुड़ जाता है। तो -11 + 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8.37 गुने 10 पे घात -9। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब हमें इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है, तो आगे हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 216 गुने 10 पे घात हो जाएगा 3 2 5। इस तरह से भी लिख सकते हैं, 216 गुने 10 पे घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 पे 5 घात लिख देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा ये संख्या। और आगे चूँकि मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमें 2 के बाद पॉइंट डालना होगा, तो इसमें अगर आप 100 से गुना करें, 100 से गुना करें तो 216 ही आपको प्राप्त होगा। 216 को हम लिख सकते हैं 2.16 गुना 100 के रूप में, और गुना है 10 पे घात 5। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 2.16 गुना, ये हो जाएगा 10 पे घात 2, 100 को हम 10 पे घात 2 गुना 10 पे घात 5 भी है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं। और आगे हो जाएगा 2.16 गुना 10 पे घात कितना हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम है और गुना में घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो बराबर हो जाएगा 2.16 गुना 10 पे घात 7, आंसर हो जाएगा आपका। और अगला जो नंबर है 1 का 7, इसमें इस संख्या को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 602 और इसमें गुना कर देंगे, 1 पे कितना शून्य से 13 शून्य है, शायद देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 602 गुने इतना भी लिख सकते हैं, इस संख्या को इतना ही आ जाएगा। और आगे हम इसको लिख सकते हैं 602 गुना 10 पे घात 13 के रूप में। ठीक है, चलिए अगर हम 602 को 6.02 लिख दें तो इसमें हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। जब 6.02 में आप 100 से गुना करते हो तो 602 ही आपको गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। और गुना है 10 पे घात 13, तो बराबर हो जाएगा 6.02 गुने 10 पे घात 2, इसको लिख सकते हैं। 100 को 10 पे घात 2 लिख सकते हैं, गुना 10 पे घात 13 है। और आगे देखिए 6.02 गुने 10 पे घात कितना हो जाएगा, 2 + 13 हो जाएगा, क्योंकि घात जो है गुना में जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा 6.02 गुने 10 पे घात हो जाएगा 13 2 15।
तो ये हो गया हमारा मानक रूप। और अब हम एक का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 गुने 10 पे घात, देखिए यहाँ पे कितना शून्य है, 3 3 6 3 9 और ये एक 10 शून्य है, तो 10 पे घात 10 लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। और आगे चूँकि मानक रूप में व्यक्त करना है तो हमें बाईं ओर से एक अंक के बाद जो है दशमलव भी डालना होगा। तो अगर हम 15 को 1.5 लिखें तो इसमें हमको 10 से गुना भी करना पड़ेगा। जब आप 1.5 में 10 से गुना करते हो तो आपको कितना गुणनफल प्राप्त होता है, 15 आता है। तो इसको हम 15 को 1.5 गुने 10 के रूप में भी लिख सकते हैं, और गुना है 10 पे घात 10। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 1.5 गुने 10 पे घात 11, क्योंकि इसके ऊपर में एक घात छुपा होता है, और आधार अगर समान हो तो गुना में क्या होता है, घात जुड़ जाता है। तो 1 और यहाँ पे 10, 10 एक कितना हो जाएगा, 11। तो यही होगा इसका मानक रूप, बहुत आसान था। चलिए, तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। इसको हम आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसका जब दशमलव आप हटाएंगे तो ऊपर बच जाएगा आपका 35, और नीचे हो जाएगा 1 पे जो है दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना ज़ीरो बैठाना होता है। तो 2 2 4 2 6 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो, 6 अंक था दशमलव के बाद, तो नीचे 6 ज़ीरो हमने डाल दिया। और इसको लिख सकते हैं 35/10 पे घात 6 लिख सकते हैं। और आगे हम इसको लिख सकते हैं 35 गुना 10, ये हर से अगर इसको अंश में ले आएंगे तो इसका घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो -6 हो जाएगा। और बराबर इसको हम लिख सकते हैं 35 को अगर हम 3.5 लिखें तो इसमें हमको 10 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो 3.5 में आप 10 से गुना करोगे तो आपका आएगा गुणनफल 35। तो 35 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, और गुना है 10 पे घात -6, बराबर हो जाएगा 3.5 गुना 10 पे घात क्या हो जाएगा, -6, और इसके ऊपर में भी एक घात छुपा होता है, उसको जोड़ देंगे +1, बराबर हो जाएगा 3.5 गुने 10 पे घात -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और एक का जो 10वां क्वेश्चन है जिसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है वो इस प्रकार है, देखिए। तो आगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 405 गुना 10 पे घात जो हो जाएगा 1 2 3 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ज़ीरो है 405 के बाद, तो इसको हम 405 गुना 10 पे घात 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। और आगे मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमें जो है बाईं ओर से एक संख्या के बाद दशमलव डालना होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.05 गुना, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें हमको 100 से गुना कर देना होगा। 4.05 में जब आप 100 से गुना करेंगे तो आपका यही प्राप्त होगा 405, और गुना है 10 पे घात 4। आगे इसको आप लिख सकते हैं 405 4.05 गुना 10 पे घात 2 गुना 10 पे घात 4, और आगे हो जाएगा 4.05 गुना 10 पे घात हो जाएगा 2 और 4 मिलके 6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी जो क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 10 तक उसको सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो लेसन हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि हम भी मोटिवेट हों। थैंक यू सो मच।